चलिए, देखिए बार बार अभी जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बार बार इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहां से आपको गिवन है एफ एक्स का वैल्यू, तो इसको इंडिकेट कर देंगे तो एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और यहां से देखिएगा आपके पास एफ वन का वैल्यू 1/4 आपको दिया हुआ है, तो करेक्ट की लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहला काम इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास एफ एक्स हो गया। यहां से देखिए कितना आपके पास है 7 एक्स टू दी पावर 10 प्लस यहां से 9 एक्स टू दी पावर 8 आपके पास है। क्लियर हो गया? अब नीचे चलिए क्या हो गया आपके पास। अब डिवाइडेड बाय देखिएगा यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x का पावर 9 है, एक्स टू दी पावर 9 को कॉमन निकाल लिए। और यहां देखिए पावर 2 है, तो एक्स टू दी पावर कितना बनेगा 18 बार निकलेगा। और 1 बाय क्या बनेगा बताइए, एक्स टू दी पावर 9 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 होगा, प्लस क्या बनेगा यहां से 2 बनेगा। और यहां से पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो सबसे पहला काम इसको क्या करना है, इंडिकेट कर लेना। अब देखिए यहां से मेरे पास क्या क्या बनेगा, यहां से देखिएगा। अब यहां देखिएगा x का पावर 10 और x का पावर 18, तो यहां से क्या बनेगा 7 बाई एक्स टू दी पावर यहां से 8 बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहां से 9 बाई एक्स का पावर 8 एक्स का पावर 18, तो x का पावर क्या बनेगा 10 बनेगा। और यहां से टोटल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बताइए, 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 हो गया, प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 हो गया। और यहां से पावर 2, तो यहां से पावर 2 को यहां से हम लोग रख दिए। अब यहां से क्या करना है देखिएगा, t के वैल्यू को क्या लेना है, यहां से 1 बाई एक्स टू दी पावर 9 लेना है, प्लस क्या लेना है 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 को लेना है, प्लस क्या लेना है 2 लेना है। अब इसके बाद देखिए यहां से क्या करना है, dt बाई क्या करना है, dt बाई dx निकाल देना है। यहां से dt बाई क्या निकाल देना है, dx निकाल देना है। तो देखिए x के पावर 9 नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -9 x का पावर क्या बनेगा -10 बनेगा। इसका क्या बनेगा -7 x का पावर क्या बनेगा -8 बनेगा। और 2 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया 0। यहां से देखिएगा dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या बनेगा, यहां से dt बनेगा। और यहां से बताइए, और यहां से बताइए देखिएगा दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो यहां से 9 और x का पावर -10 है तो x का पावर +10 प्लस क्या बनेगा यहां से 7 और x टू दी पावर क्या बनेगा मेरे पास 8 बनेगा। बना दिए। अब देखिए जब इसको बना दिए तो इसके बाद आप यहां से चल सकते हैं, इसको सोल्व कर लीजिए। तो अब देखिए ये जो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है देखिएगा, जैसे यहां पे dx का जगह पर रखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म क्या होगा देखिए 7 बाई एक्स टू दी पावर 8 और 9 बाई एक्स टू दी, ये टर्म कैंसिल होगा। तो मेरे पास अब यहां से क्या बनेगा माइनस क्या बनेगा बताइए dt, और dt बाई क्या बनेगा dt बाई टी स्क्वायर बना दिए। तो अब यहां से क्या बनेगा माइनस में और t का पावर -2 को क्या लिखेंगे, t का पावर 2 को क्या लिखेंगे लिख दिए। अब देखिए कितना हो गया माइनस, अब ये कितना होगा t का पावर -2 है तो t का पावर -2 -2 प्लस 1 -1 तो 1 बाई टी बनेगा। क्या बनेगा ये 1 बाई टी प्लस क्या बन गया आपके पास c बन गया। क्लियर हो गया? तो अब आप एफ एक्स का वैल्यू कितना मेरे पास मिल गया, यहां ध्यान से देखिएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास यहां से एफ एक्स का वैल्यू -1 बाई टी, टी का वैल्यू आपके पास कितना है बताइए, टी किसको लिए हैं टी लिए हैं 1 बाई एक्स टू दी पावर किसको लिए 9 को लिए, प्लस किसको लिए 1 बाई एक्स टू दी पावर 7 को लिए, प्लस किसको लिए 2 को लिए, और प्लस कितना हो गया c हो गया। ये अभी एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। और यहां पे क्या दिया हुआ f1 का वैल्यू, f1 का वैल्यू कितना दिया 1/4 दिया हुआ है। तो इधर चलिए इधर हटा देते हैं, इधर अब इसका कोई जरूरत नहीं है। सही है? चलिए यहां से देखते हैं अब क्या करना है आपको, एफ एक्स का वैल्यू हो गया। अब यहां देखिएगा f1 का वैल्यू आपके पास कितना दिया है बताइए। यहां से देखिएगा f1 का वैल्यू आपके पास 1/4 दिया हुआ है, तो यहां से रखेंगे x का जगह पर 1 रखेंगे, ये तो 1/4 हो गया। यहां से देखिए कितना हो गया -1 हो गया, ये आपके पास -1 हो गया। तो -1 हो गया। देखिए यहां माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए t का पर -2 का -1 बाई टी बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? ये प्लस हो जाएगा। और यहां पे आपके पास x की जगह 1 को रखेंगे, 1/1 प्लस ये भी 1 प्लस 2 प्लस कितना बन गया आपके पास c बन गया। तो यहां से देखिएगा c का वैल्यू अब आपके पास कितना आ गया, c का वैल्यू कितना बन गया 0 बन गया आपके पास। तो अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या बन गया आपके पास,
सी का वैल्यू 0, तो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास देखिएगा 1/, अब यहां से 1/, कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 9 हो गया, प्लस कितना हो गया 1/x टू दी पावर 7 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 2 हो गया, मिल गया। और सी का वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका वैल्यू चाहिए बताइए। अब आपको चाहिए यहां से, ध्यान से देखिएगा, अब आपको चाहिए लिमिट्स किसका चाहिए, x टेंस टू 0, और यहां से एफ एक्स का वैल्यू चाहिए। क्लियर हो गया। अब चलिए यहां से कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए ये जो एफ एक्स का वैल्यू है, तो एक्स टू दी पावर 9 है, एक्स टू दी पावर 7 है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना बनेगा बताइए। एलसीएम लेंगे तो एक्स टू दी पावर क्या हो 9 होगा, और यहां से एक्स टू दी पावर 9 है, यहां से तो 1 रहेगा ही। एक्स टू दी पावर 7 है, तो यहां से कितना, एक्स टू दी पावर 2 हो गया, और 2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो गया आपके पास बताइए, 9 हो गया। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, तो कितना बनेगा आपके पास, 0 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 1 प्लस 0 प्लस क्या बनेगा 0, टोटल 0/1, टोटल 0 हो गया। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, 0 मिल गया, और यही आपका क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर हो गया। तो देखिए यहां पे लिमिट्स और इंटीग्रेशन दोनों आपको यहां पे इस क्वेश्चन में मिला हुआ है। तो चलिए फिर से चलते हैं